सभी ने बात की थी पंच तत्वों पे कि हमारे जो पंच तत्व है हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व रखते हैं। इन पंच तत्व के बैलेंस से ही हमारी जिंदगी का बैलेंस बनता है और हम अपने सिद्धत्व पे अपना जो अपन कार्य करने जा रहे हैं उसकी हमें प्राप्ति होती है। तो किसी भी फील्ड में हो, अपन परिवार में रहते हैं तो परिवार में भी चाहे माता पिता पत्नी बेटा बेटी सबके साथ सामंजस्य बनने से ही एक अच्छा परिवार बनता है। इनके बिना भी अच्छे से कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। कैमरा में लटा कर रखे। अभी ठीक है क्या गुरुदेव? ठीक है, तो फिट करना तो कर देंगे। चलो ठीक है। तो कल हम पंच तत्व के बारे में ही बात कर रहे थे कि पंच तत्व बहुत जरूरी है और हमने एक बात की थी पंच कोश पे। आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में फिर बताने की कोशिश करूंगी। कल समय कम था तो थोड़ा सा और बताऊंगी कि पंच कोश क्या है, अपना शरीर क्या है। पांचों तत्वों से तो बना है लेकिन ये भी 5 कोश में विभक्त है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? इसे जड़ तत्व भी कहा जाता है। जड़ तत्व से मतलब जो भी हम चीजें देख रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी से कोई सी भी चीज हो, जो आकाश को अपन देख रहे हैं या पृथ्वी पे जो भी चीजें देख रहे हैं वो जड़ तत्व में है। जड़ तत्व ही है सब चीजों के, सबसे पहले जड़ ही है। जड़ के अंदर जब प्राण कणों की समावेश होता है, प्राण ऊर्जा जब उसे प्राप्त होती है तब ही वो एक मनुष्य का शरीर बनता है। जड़ के अंदर जब प्राण जाता है ना, अपना शरीर जड़ है, जब इसके अंदर प्राण में कोश यानी प्राणों की जब एनर्जी जाती है अपने शरीर में तब जाके ये अपना शरीर वर्क करना स्टार्ट करता है। तो जड़ और प्राण दोनों के मिलन से हमारा शरीर कार्य करना शुरू करता है। जड़ जब प्राण अगर शरीर से निकल जाते हैं तो कहते हैं शरीर मर चुका है। तो प्राण बहुत जरूरी है, प्राणों से ही हमारा पूरा शरीर। प्राण क्या है? एक वायु, वायु के समावेश से अपना शरीर चल रहा है। अगर ये वायु का हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होगा तो हम जड़ तत्व होंगे, जड़ तत्व होंगे तो हमारा शरीर एक मर्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो प्राण तो सभी में है, प्राण तो पशुओं में भी है, हर जिस चीज में है। तो प्राण, इसीलिए पशुओं को प्राणी कहा जाता है क्योंकि उनमें प्राण की सक्रियता बहुत ज्यादा है। फिर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश है अपने मनुष्यों के अंदर मन का सक्रिय तत्व बहुत ज्यादा है। मन से हम विचार कर सकते हैं, विचारों के सही गलत का निर्णय लेते हैं। तो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर मन में कोश की अधिक जागृति होने से हमें मानव कहा जाता है या मनुष्य कहा जाता है। मन अगर सुप्त अवस्था में है तो हम सिर्फ प्राणी ही रह जाते हैं। मन के अंदर हमारे विचार आते हैं, हम उन विचारों पे चिंतन मनन करते हैं, तब हमारा जागृत होता है विज्ञान में कोश, जिससे हम तर्क वितर्क सही गलत का निर्णय ले पाते हैं। हमारे विवेक से हम कार्य कर पाते हैं। जब विज्ञान में कोश के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें बहुत सी एनर्जी, बहुत सी सिद्धियां, बहुत सी चीजों में हम स्थिर हो जाते हैं। हम समझने लग जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो उस बारे में हम एक तार्किक रूप से जब हम सोचते हैं तो कहते हैं कि हमारा विज्ञान में कोश अब जागृत हो रहा है। जब विज्ञान में कोश जागृत होता है उसके बाद हम पहुंचते हैं आनंदमय कोश में। तो हमें 4 कोश से पहुंचना पड़ता है आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश में पहुंचने के बाद हम सब
कुछ जानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद हमें हर चीज के बारे में सोच विचार की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो हम आनंद में रहते हैं कि सब होना है, सृष्टि के नित्य नियम है और हम सबसे ऊपर उठ चुके होते हैं, तो हमें सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है वहां पर। तभी तो कहते हैं कि जब सिद्ध भगवान बनते हैं तो आनंद में कोश में उनके लिए सब चीज अच्छी होती है। सृष्टि की आनंद में कोश के अंदर जब पहुंच जाते हैं तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। इन 5 शरीर से हमें होके गुजरना पड़ता है, तब मोक्ष का द्वार खुलता है। जड़ है, जड़ को भी प्राण की आवश्यकता होती है। जड़ तत्व बिना प्राण ऊर्जा के कुछ नहीं है और बिना जड़ के प्राण ऊर्जा भी कुछ नहीं है। तो मिलन, इन दोनों का मिलन ही एक प्राणी का निर्माण करता है। फिर मन, तीसरा कोश आ गया मन, जो मनुष्य के अंदर है, प्राणियों के अंदर नहीं है, तभी तो मनुष्य मानव होता है। फिर मानव में विज्ञान, विज्ञान में आनंदमय कोश, आनंदमय कोश से ही हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो मोक्ष तत्व तक पहुंच जाते हैं। तो हमें हम 5 चक्रों को हमें जागृत करना होगा। 5 हमारे जो कोश है उन पे एक एक पे ध्यान देना होगा हमें कि हम कौन से कोश में अभी हैं, हमें उससे आगे बढ़ना है। हम जड़ तत्व में ही फंसे रह जाते हैं, हम इसका उसका बुराइयों में ही फंसे रह जाते हैं। प्राणों का भी अच्छा से संचार करके हम मस्तिष्क को जागृत नहीं करते हैं। तो हमारा मनुष्य को मानव तन मिला है, मस्तिष्क मिला है, मन मिला है, तो इन सब का सदुपयोग हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। फिर हम आते हैं कि हमें साथ हमारा शरीर तो मिल गया हमें, तो इन किस किस चीजों से गुजरता है। तो जब हमारा शरीर है ना, तो शुरू के जो 7 साल है हमारे जीवन के, जब हम जन्म लेते हैं उससे लेके 7 साल तक हमारा मन सिर्फ अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब है कि हमारे को जो दिखता है 1 साल से 7 साल का बच्चा, तो वो सिर्फ अनुकरण कर सकता है। उसमें किसी प्रकार की स्वयं की बुद्धि नहीं होती है 7 साल के बच्चे में, न भावनाएं होती है, न कुछ कामनाएं पूर्ण विकसित होती है। ये भी 3 तरीके से होके गुजरता है। पहले शुरू के 7 साल जिसमें वो सिर्फ अनुकरण करता है मनुष्य, कि क्या है क्या नहीं है, जो हम उसे बताते हैं वो ही उसे ग्रहण करता है। 7 साल कंप्लीट होने के बाद दूसरे 7 वर्षों में उसका भाव शरीर, यानी उसमें भावनाएं विकसित होती हैं। क्या है भावों में, क्या सही है क्या गलत है, उसके भाव बनने शुरू हो जाते हैं 7 साल के बाद। तो वो भी सोचने समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज है क्या नहीं है। उसके बाद तीसरा चरण होता है अगले 7 साल, जिसके अंदर उसका शरीर विकसित करता है, वो तर्क करने लग जाता है बच्चा। जब 14 साल का जब बच्चा होता है ना, फिर उसमें तर्क शक्ति बढ़ती है, विचार आते हैं, बुद्धि का विस्तार होने लगता है। इस तरीके से अपने इस पहले 7 साल, फिर दूसरे 7 साल और तीसरे 7 साल, ये 3 7 साल हमारे 7 7 करके 21 साल हो जाते हैं। तब जाके हमारा एक स्वयं के लिए एक हम निर्माण कर पाते हैं। फिर हम एक विकसित अवस्था में चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये अब वैक्स हो गया है ना। फिर उसके बाद वो स्वयं निर्णय ले लेता है उसकी बुद्धि के अनुसार, जो उसने 21 सालों में सीखा है उसके हिसाब से वो उसमें निर्णय लेने लगता है। तो इस तरीके से हमारा ये शरीर का विकास होता है, पंच तत्व, पंचकोश, और ये 21 साल। फिर हमारे अगर हम चलते हैं 7 चक्रों की ओर। 7 चक्र क्या है? हम रोज सुनते हैं कि 7 चक्र है हमारे शरीर में, 7 चक्र है। तो ये 7 चक्र है क्या? ये 7 चक्र हमें वो जंक्शन दिए हैं कुदरत ने कि जो हमें यूनिवर्स से जोड़ के रखता है। 7 चक्र 7 अपने को, अगर इन 7 चक्रों पर हमने विजय प्राप्त कर ली तो कहते हैं कि हमने
मोक्ष पे के द्वार खुल जाते हैं। अगर इन 7 चक्रों में ब्लॉकेज हो गया तो हम अस्वस्थ भी हो जाते हैं, हमारा शरीर अस्वस्थता को प्राप्त हो जाता है और हम उन्हीं चक्रों में फंस के रह जाते हैं। हम आगे कुछ सोच विचार नहीं कर पाते हैं। और इन 7 चक्रों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, कहाँ से एनर्जी ग्रहण करता है? ये यूनिवर्स से एनर्जी ग्रहण करता है। ये सातों चक्र हमारे, हमें पता नहीं है, हमें खुद को पता नहीं कि कैसे एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं। अगर हमारे विचारों के अंदर दुष्ट खराबी आ जाती है, हम गलत विचार करने लग जाते, तो भी हमारे शरीर के जो तत्व हैं 7 चक्र है, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम उन्हीं में उलझ के रह जाते, फिर हम बीमार पड़ने लग जाते हैं, हमारे विचारों में मंदता आने लग जाती है, हम इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हैं, हम उच्च तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन सब पे विजय प्राप्त करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी जिसे कहते हैं, जो यूनिवर्स से मिलती है, हमें हर वक्त हम उसे रिसीव करते हैं। तो हम कैसे रिसीव करें इसे? हर चक्र का एक अपना अपना वर्क है, हर चक्र का अपना अपना कलर है और अपना अपना तत्व भी है, मुद्राएं हैं, नियंत्रित करने वाले अंग है। तो इन 7 चक्रों को सब लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कोई कलर की थेरेपी से उन 7 चक्रों पे काम करता है, कोई स्टोन से वर्क करता है, रेकी करने वाले रेकी करके उन चक्रों पे विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि इन चक्रों पे हमें कैसे विजय प्राप्त हो। तो कोई किसी भी चीज को अपना सकता है, कोई कलर थेरेपी से कोई मंत्रों से करता है, कोई मुद्राओं से भी करते हैं, मुद्राएं भी होती हैं, इनकी स्टोन भी होते हैं। बहुत सारी चीजें, सबका अपना अपना मत है। जो जिस चीज पे विश्वास करे, जिस चीज पे अपनी श्रद्धा बना ले और जिस चीज पे वो लग जाए, तो उसी से वो अपनी हर चक्रों पे वर्क कर सकता है और एक अच्छी ऊर्जा का संचार करके शरीर स्वस्थ तन स्वस्थ मन का निर्माण कर सकता है। तो सातों तत्वों को हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमारे 7 चक्र है कौन कौन से? हमारा मूलाधार चक्र है, सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र, जो रूट चक्र कहलाता है। तो अगर ज्यादातर प्राणी इसी मूलाधार चक्र में फंस के रह जाते हैं, यही जड़ है। अगर जड़ में अपन सही से वर्क कर लेते हैं तो पत्ते तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम वर्क करेंगे, कल से करेंगे, एक एक चक्र को लेंगे। कल से मूलाधार चक्र है, फिर आता है स्वादिष्टान चक्र, दूसरा चक्र हमारा आता है, तीसरा चक्र आता है हमारा मणिपुर चक्र, चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र, पांचवा चक्र आता है विशुद्धि चक्र, छठा चक्र आता है आज्ञा चक्र और सातवां चक्र है सहस्त्रार्थ चक्र। इन सब पे हम जर्नी शुरू करेंगे एक एक करके कल से, क्योंकि इसमें भी बहुत वक्त लगेगा एक एक चक्र में हम समझने के लिए। तो आज थोड़ा सा बस यही बताने की कोशिश की कि पांचों तत्व, सातों चक्र, अपने पंच कोश, इन चीजों के बारे में हम समझे, एक एक के बारे में हम समझ के फिर इन चक्रों पे हम जाएंगे तो हमें बहुत जल्दी बहुत चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो गुरुदेव, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि निकलता है सूरज, निकलता है रोज सूरज, यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते हैं। तमन्नाएं में भी उम्र भर कम नहीं होगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होगी, फिर भी हम जी रहे वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज है शायद कल नहीं होगी। तो यही कहना चाहूंगी, हर पल कीमती है, हर पल को सही तरीके से बैलेंस बनाने के जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये नियम है सृष्टि का कि रोज कुछ न कुछ समस्याएं, हम मनुष्य योनि में हैं, हम पंचम काल में जी रहे हैं, तो कुछ न कुछ ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं आती रहेगी। लेकिन इन समस्याओं से हमें ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए हमें
भगवान का सहारा लेना होगा, मंत्रों की शक्ति को भी पहचानना होगा, हमारे स्वयं के शरीर को भी पहचानना होगा कि हमारे शरीर में कितनी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को पहचान के ही हम इन सब चीजों से ऊपर निकल सकते हैं, इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने शरीर पे ही वर्क करना होगा, हमारे विचारों पे ही वर्क करना होगा, हमारे मन पे ही वर्क करना होगा, तब जाके हम इन सब समस्याओं से निकल सकते हैं। अभी बताया ना, सूर्य रोज यही बोलने को निकलता है कि सब कुछ है, अपने अंदर भी वही प्रकाश है, रोशनी है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान पा रहे। पांचों तत्व कल अपन ने चर्चा की थी, ये पांचों तत्व अपने अंदर ही है, तो उनको पहचानना है, उनकी दिव्यता को प्रकट करना है, और हमें एक अच्छी गति को प्राप्त करना है। हमें इन छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी समस्याओं में नहीं उलझना है, अपने आप को समझना है, तभी हम पहुंच पाएंगे अनंत तक। आज प्रतिक्रमण भी करने का भाव हो रहा है, प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन, वचन, काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, मेरे सब पापों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। मेरी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग, द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने, बैठने, बोलने, खांसने, छींकने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने पुरुषकाय या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, तो वो सभी प्रभु आपके समक्ष क्षमा याचना चाहते हैं, वो सभी मिथ्या हुए। मैंने अगर अपने वर्तों नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में व सप्तवेशन के त्याग में दोष लगाया हो, अगर सच्चे देव, शास्त्र, गुरु व मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका की निंदा आलोचना की हो, तो हे भगवान, सारे पाप कर्म आपके प्रत्यक्ष प्रोक्ष में मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रतंत्र पद की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति में मेरा मन लगा रहे। हे प्रभु, आपके समक्ष में यही भावना भाती हूँ कि प्रभु आप हमें हर वक्त सही राह पे लेके जाइएगा। हम जाने अनजाने में न जाने कितने पाप कर जाते हैं, मन से, वचन से, काया से, किसी भी कार्य को करते वक्त। तो हे प्रभु, उन सब पापों के लिए हम आपके समक्ष क्षमा याचना चाहते हैं। आप हमें क्षमा प्रदान करें, और एक हमें अच्छी गति की ओर जाने के लिए हमारा हाथ पकड़ के हमें पथ प्रदर्शित करें, कि हम इन सब चीजों से निकलकर, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें, और हमारी गलतियों को क्षमा प्रदान करके हमें सही राह दिखाइएगा प्रभु। यही कामना करते हैं गुरुदेव के समक्ष हम सभी, जितने भी जूम पे पार्टिसिपेट बैठे हैं। तो हे आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे कि आप, क्योंकि आपके आशीर्वाद में ही भगवान का आशीर्वाद भी निहित है। आज के युग में आप ही साक्षात भगवान का रूप भी हैं, उनकी क्रियाओं को आप कर रहे हैं, तो हमारे लिए आप उन्हीं भगवान का प्रतीक रूप हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो पूर्ण हो, हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो। तो गुरुदेव, हम जितने भी जूम पे बैठे हैं, हम जितने भी लोग सुन रहे हैं इस चीज को, तुम सभी आपका आशीर्वाद चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद सभी जीवों को मिले, और हम भी सही राह पे चलें, कुछ भी गलत ना करें। अगर गलती से कुछ हो जाए तो उसके लिए भी हम क्षमा याचना चाहते हैं। आप हमें सभी को आशीर्वाद अपना प्रदान करें गुरुदेव, हमें आशीर्वाद